माता इंसानियत के प्रति प्रेम और भी गहरा रूप में सामने आए। हालांकि संसार का विरध भी हमेशा ही रहा है कि ऐसे प्रेम के मार्ग की तरफ चलने वालों के सामने तमाम रोरे तमाम कांटे भी पेश होते आए हैं, लेकिन इन कांटों का बगैर परवाह किए एक साधु एक संत जनों के लिए कहा गया है कि साधु रहकर दुनिया अंदर वांग कमल दे न्यारा रहे। किसी दुनिया में रहता है, यहीं पर भोजन, यहीं पर सब कुछ, लेकिन इन सब से न्यारा इसी संसार में रहता है जहाँ पर कितना जीवन इंसान का गलीच बना हुआ है। तो और साथ संगत, एक कीचड़ की सफाई तो हम बाहर से कर लेते हैं, शरीर की सफाई तो बाहर से कर लेते हैं, लेकिन एक अंदर हमारे मैल होती है जो हमारे मन दिमाग में बसी होती है, इसको साफ करना बेहद ज़रूरी होता है। इसी कारण से, इसी वजह से आज इतना मानव का जीवन नरकी बना हुआ है। ईर्ष्या, नफरत, बैर कदम कदम पर घेरे बैठी है। तो और साथ संगत, इस सत्संग में यही अरदास प्रार्थना इस शरीर से कि हर किसी के जहन में प्रेम का बसेरा हो। हर कोई एक स्वयं इस बात को सोचे। कई दफ़ा होता हम दूसरों की तरफ देखते हैं, लेकिन हमें अपने तरफ, हमेशा अपनी तरफ ही देखना है। जब अपने तरफ देखते हैं तो अपने जीवन में खुशियाँ आती हैं, वरना तो फिर हम नुकसान उठा रहे होते हैं एक दूसरों को देखने के कारण कि दूसरा बैर कर रहा है तो हम भी बैर करें, दूसरा घृणा करता हम भी घृणा करें। इसी वजह से संस्कार का ये रूप, मानव का ये जीवन इतना विषैला बना हुआ है। वरना तो यहाँ पर किसी कारण कोई ऐसा नहीं है जो इंसान इंसान से बैर करे। होता कई दफ़ा कि जैसे किचन में वहाँ पर कई सारे बर्तन होते हैं, उनमें कभी एक साथ सजे हैं और कभी कोई एक बर्तन निकालो तो एक खनक हो जाती है, एक आवाज़ हो जाती है, लेकिन उसको भी फिर संभाल लिया जाता है। तो आओ साथ संगत, इसी तरह से अगर मनुष्य अपने जहन में ऐसे दैवी विचारों को बसा ले तो फिर जीवन बड़ा ही सरल, बड़ा ही आसान बन जाता है। छोटी छोटी बातों को भुलाने की आदत एक इंसान को ऊंचा बनाती है। तो इस मौके पर यही अरदास प्रार्थना कि इस तरह से हर कोई अपने आप को संभाले ताकि सभी का जीवन सुंदर बने, सभी का जीवन खुशहाल बने। तिन्हीं शब्दों से दास साहब से क्षमा चाहेगा और हर प्रकार की खुशियाँ हर किसी को मिले, यही अरदास, यही प्रार्थना साथ संगत प्रेम से का नाम।